ब्रसेल्स में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया याद। मालबीक स्टेशन जाकर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम को दिया मदद का भरोसा, कहा आतंकवाद की लड़ाई में बेल्जियम के साथ है भारत। इंडिया यूरोपीय यूनियन की बैठक में हिस्सा लेने ब्रसेल्स पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। बेल्जियम की कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। ब्रसेल्स में नरेंद्र मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 3 देशों के दौरे पर आज बेल्जियम पहुंचे प्रधानमंत्री। ब्रसेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरीज टेलीस्कोप का रिमोट से किया उद्घाटन। बेल्जियम और रूस की मदद से नैनीताल में बनाया गया है एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन। मोदी की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर लोगों की भीड़। आज भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में कल नहीं होगा बहुमत परीक्षण। नैनीताल हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच ने 7 अप्रैल तक लगाई रोक। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी अदालत। 6 अप्रैल को अगली तारीख। सोमवार को हाईकोर्ट में केंद्र सरकार दाखिल करेगी हलफनामा। मंगलवार को हरीश रावत देंगे जवाब। कोर्ट के फैसले पर हरीश रावत ने कहा, हम सदन में बहुमत साबित करने वाले थे, जब भी मौका मिला बहुमत साबित करते हैं। एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा अगर कार्रवाई हुई तो अदालत में देंगे चुनौती। ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी। विधानसभा में जमकर हुआ था बवाल। बिहार विधान परिषद के गेट पर दिखा अजीबोगरीब नजारा। टीवी कैमरे के आगे बच्चों की तरह भिड़े 2 विधायक। शराबबंदी पर टिप्पणी को लेकर जेडीयू और कांग्रेस के विधायकों ने एक दूसरे को दिखाई उंगली। सुरक्षा कर्मियों को करना पड़ा हस्तक्षेप। शराबबंदी विधेयक में जहरीली शराब बनाने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान। बच्चों को शराब पिलाई तो होगी 10 साल की जेल। महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय में कर्मचारियों की हड़ताल। निर्दलीय विधायक के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। निर्दलीय विधायक बच्चू काड़ू पर डिप्टी सेक्रेटरी को थप्पड़ लगाने का आरोप। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं मंत्रालय के कर्मचारी। असम के मोरान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा। उग्रवादी संगठनों से किया हथियार छोड़ने की अपील। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी उम्मीदवार बाइचुंग भूटिया का चुनाव प्रचार। मशहूर फुटबॉलर ने लोगों से मांगे वोट। पश्चिम बंगाल में चरम पर है चुनावी सरगर्मियां। बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त पोस्टर वॉर। राजस्थान के टोंक में किसानों पर भड़के कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान। खुदकुशी की धमकी दे रहे किसान को कहा जाकर कर ले। विवादित बयान पर संजीव बालियान की सफाई, कहा किसान हूं लिहाजा किसानों की समस्या समझता हूं। बैंगलोर में भूख हड़ताल पर बैठे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सरकार से की लोकायुक्त को ज्यादा ताकत देने की मांग। खुलासा। पंजाब में चुनावी रणनीतियां तैयार करने में जुटे कैप्टन अमरिंदर सिंह। प्रशांत किशोर ने तैयार किया है प्रचार का ब्लूप्रिंट। मध्य प्रदेश में विधायकों की बड़ी तनख्वाह। शिवराज कैबिनेट ने करीब 40% बढ़ोतरी पर लगाई मोहर। पानी की कमी को लेकर हरदा के कांग्रेस विधायक का अनूठा विरोध प्रदर्शन। बापू के गेटअप में पहुंचे विधानसभा। सिख दंगों को लेकर अपने बयान पर जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने दी सफाई। कहा एक बार फिर गलत तरीके से पेश किया गया। कन्हैया के बयान से जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष ने किया किनारा। कहा एक जैसे थे गुजरात और सिख दंगे। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया ने भीड़ को बताया था सिख दंगों की वजह। गुजरात दंगों के लिए राज्य सरकार को ठहराया था जिम्मेदार। कन्हैया के बयान के बाद बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना। अखिलेश प्रताप बोले सिख दंगों पर हमें दर्द होता, गुजरात दंगों पर उन्हें गर्व। कन्हैया के बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। लेफ्ट पार्टियों ने भी किया किनारा। कहा एक जैसे थे दोनों दंगे। दिल्ली सरकार ने वापस लिया 500 रुपए से कम कीमत के जूते और कपड़े का पर वैट। केजरीवाल बोले हमने यू टर्न लिया है और हमें फख्र है। बिहार के सुपौल में वृद्धा पेंशन को लेकर लोगों का हंगामा। नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। महाराष्ट्र के नासिक में किसानों का प्रदर्शन। कर्ज माफी और सिंचाई के लिए पानी की मांग। राजस्थान के अलवर में शराब के ठेकों के खिलाफ महिलाओं का हंगामा। ठेकेदार और कर्मचारियों की जूते चप्पलों से पिटाई। पाकिस्तान से आई जेआईटी की टीम ने दिल्ली में एनआईए के साथ की माथापच्ची। भारतीय एजेंसी ने सौंपे चश्मदीदों के बयान और आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तानी टीम से मांगे मसूद अजहर और उसके भाई के वॉइस सैंपल। एनआईए के डीजी शरद कुमार ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद। नक्सली सड़क पर बिछा रखा था लैंडमाइन। मिनी ट्रक से पेट्रोलिंग के लिए निकली थी सीआरपीएफ की टुकड़ी। लैंडमाइन के धमाकों से सड़क पर बना करीब 4 फीट गहरा गड्ढा। मिनी ट्रक के उड़े पर खच्चे। दिल्ली के बेगमपुर में 3 मुस्लिम युवकों का आरोप। जय माता की नहीं बोलने पर कुछ लोगों ने की पिटाई।
आरोपियों ने खारिज किया मुस्लिम युवकों का इल्जाम, कहा क्रिकेट के बॉल से चोट लगने के बाद शुरू हुआ था झगड़ा। मुस्लिम युवकों की पिटाई के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, पीड़ितों ने लगाया क्रिकेट के बैट से पिटाई का आरोप। बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं तीनों पीड़ित युवक, 1 साल से इलाके में के मदरसे में रहकर कर रहे हैं पढ़ाई। बेगमपुर में युवकों की पढ़ाई को लेकर गरमाई सियासत, मुस्लिम संगठन की आलोचना। दिल्ली में मामूली बात पर हत्या, 3 लड़कों ने पीट कर ली दोस्त की जान। एक साथ खाना खाने दिल्ली से मुरथल गए थे 4 दोस्त, छोटी सी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। बिहार के गया में एक युवक पर नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप, शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा रेप। यूपी के गोरखपुर में एक लड़की की संदिग्ध हत्या, प्रेमी के घर पर मिला शव, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। मैनपुरी में नशे में सिपाही का हंगामा, बीच चौराहे पर घंटों तक मचाता रहा बवाल। दिल्ली में द्वारका कोर्ट के बाहर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स पर चलाई गोलियां, 2 लोग घायल। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग, जवाब में पुलिस ने भी चलाई गोलियां। 2 गुटों के झगड़े को लेकर यूपी के शामली में थाने में बवाल, समाजवादी पार्टी के नेता दरोगा को दी जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रेलवे कर्मचारी की लापरवाही, फाटक खुला रहने की वजह से ट्रेन से टकराया ट्रैक्टर। बिहार के खगड़िया में पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प, ट्रेन पर छात्रों के पथराव के बाद शुरू हुआ था हंगामा। राजस्थान के बूंदी में सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी की संदिग्ध मौत, लिव इन रिलेशनशिप में रहता था केरल का युवक। राजस्थान के धौलपुर में घूसखोरी पटवारी गिरफ्तार, 18,000 रिश्वत लेते एसीबी नरंगे हाथों दबोचा। मुंबई से सटे कल्याण में मामूली बात पर एक वॉचमैन की हत्या, मारपीट करने से रोकने पर भड़के थे आरोपी। राजस्थान के बीकानेर में फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने वाला गिरोह का आतंक, पुलिस ने जारी किया स्केच। यूपी के मऊ में दबंगों ने दिन दहाड़े की एक युवक की हत्या, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। कानपुर जेल में छापेमारी, कई आपत्तिजनक सामान बरामद, जिला जज की अगुवाई में प्रशासन ने की कार्रवाई। जमशेदपुर के सरायकेला में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप, कुख्यात बदमाश था दीपक सिंह मुंडा। पश्चिम बंगाल के मालदा में 60 साल की महिला की हत्या, जादू ढोने का आरोप में वारदात का शक। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने जारी किया 2 ठगों का स्केच, ज्वेलर से सोना और पैसे ठग कर फरार हुए थे। यूपी के अमरोहा में एक लड़की के साथ धोखाधड़ी से हड़कंप, शादी की जगह लड़के ने बनवाया 6 महीने का लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट। गोवा में चल रहे डिफेंस एक्सपो में F-INSAS प्रोजेक्ट का प्रदर्शन, सेना के जवानों को हाईटेक बनाने की हो रही है तैयारी। राजस्थान के बीकानेर में इंजीनियर छात्रों का कारनामा, 10,000 में बना दी 2 लाख की कंप्यूटर न्यूमेरिकल मशीन। घाटी में के पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए सीआरपीएफ की अनूठी पहल, युवकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। झारखंड के जमशेदपुर जनजातीय नृत्य उत्सव का आयोजन, करीब 40 से ज्यादा विलुप्त होते डांस की प्रस्तुति। सूरत में नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल का आयोजन, 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में 27 राज्यों के कलाकारों ने लिया हिस्सा। टखने में चोट की वजह से वर्ल्ड T20 से बाहर हुए युवराज सिंह, मनीष पांडे को मिली जगह। अंतिम 11 में यूवी के रिप्लेसमेंट को लेकर टीम इंडिया में असमंजस, सूत्रों के मुताबिक रहाणे को चाहते हैं रवि शास्त्री, नेगी के पक्ष में धोनी। टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने फ्लॉप बल्लेबाजों को चेताया, कहा सिर्फ 1-2 खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रह सकती टीम इंडिया। सेमीफाइनल से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान डैरन सेमी का माइंड गेम, कहा ताकतवर भारत और कमजोर वेस्टइंडीज का मुकाबला बेमेल, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि खरगोश कछुए की दौड़ में जीत कछुए की होती है। सेमी ने कहा सेमीफाइनल में विराट कोहली की भूमिका होगी अहम, लेकिन क्रिस गेल के रूप में वेस्टइंडीज के पास सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज। फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दिया 154 रनों का टारगेट, कप्तान विलियमसन ने 32 और एंडरसन ने 28 रन बनाए। डॉक्टिल के सस्ते में निपटने के बाद कॉलिन मुनरो की धुआंधार पारी, 32 गेंदों पर बनाए 46 रन। वर्ल्ड T20 में खराब प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने देश से मांगी माफी, ऑनलाइन माफी का वीडियो किया अपलोड। महिलाओं के वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली में पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 5 रनों से हराया। बैंकों को सितंबर से पहले 4,000 करोड़ लौटाना चाहते हैं विजय माल्या, सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा प्रस्ताव। माल्या के प्लान पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के कंसोर्टियम से 1 हफ्ते में मांगा जवाब, 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में सराफा कारोबारियों का बवाल, एक्साइज ड्यूटी पर बढ़ोतरी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। मजदूर यूनियनों ने 2 अप्रैल को दी देशव्यापी हड़ताल की धमकी, केंद्र सरकार पर लगाया लेबर कानूनों में मनमाना बदलाव का आरोप।
शेयर बाजार में हल्का उछाल, 25,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में भी मजबूती। लाहौर हमले के बाद अमेरिका के रडार पर है तालिबान। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हर एक गतिविधि पर रखी जा रही है पैनी नजर। न्यूक्लियर समिट से पहले ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को लेकर जताई चिंता, कहा ठीक नहीं है परमाणु हथियारों का जखीरा। पाकिस्तान पर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए बताया बड़ी समस्या। साइप्रस के लरनाका की अदालत में पेश किया गया इजिप्ट एयरप्लेन का हाईजैक कर 8 दिनों तक पूछताछ करेगी पुलिस। ईस्टर के मौके पर फ्रांस में बनाया गया विशालकाय ऑमलेट, करीब 18,000 अंडों का इस्तेमाल। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।